हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, व्यापम अक्टूबर में लेगा परीक्षा, साथ में विकास सहायक सहित अन्य पदों पर प्रतिशत के अंकों के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें जल्दी से। चलिए बिना किसी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण भर्ती को लेके निकली जो है हम उस पर बातचीत करेंगे, फिर व्यापम के संबंध में जो अपडेट है हम उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास सहायक के जो पद निकले, इसके साथ ही अन्य पद निकले, हम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जो पद है संविदा पद है, सबसे महत्वपूर्ण। और याद रखिएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो जिला है आप देख सक रहे हैं, बिलासपुर जिले में निकला है। 29 सितंबर तक इसमें आपको डाक के माध्यम से फॉर्म भेजना है। अब अगर हम इसमें 29 सितंबर को फॉर्म भेजना है तो इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण आयु सीमा और योग्यता देख लेते हैं। विकास सहायक के जो पद है वो है दो पद है, जिसमें कि एक जनरल के लिए है, सामान्य वर्ग वालों के लिए, और एक है अनुसूचित जाति के लिए। वेतनमान है 75,000। और अगर यहाँ पे योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था विश्वविद्यालय से प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में अगर हम सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 पद है, जिसमें 2 सामान्य वर्ग के लिए और 1 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए, जहाँ पे सैलरी मिलेगी 14,200। अगर हम बात करें किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य के बारे में बात करें तो इसमें 1 पद है और 11,360 रुपये है, इसमें पर महीना मिलेगा आपको। और किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल में 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण 50% अंकों के साथ और कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अब अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम है 35 वर्ष, और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को छूट दी गई है वो है 45 वर्ष तक छूट दी गई है। अब अगर हम बात करें इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की बारे में बात करना चाहेंगे। अगर हम इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो विकास सहायक के जो पद है जिसमें 3% जो है स्नातक के अंक जोड़े जाएंगे, साथ में 40% अंक स्नातकोत्तर डिप्लोमा के और 20% अंक अनुभव के जोड़े जाएंगे, और 10% जो अंक है वो साक्षात्कार के, ऐसे करके 100 अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसी के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र में देखें, अगर 1 से 2 वर्ष तक का है तो 5 अंक मिलेंगे, 2 से 3 वर्ष का है तो 10 अंक, 3 से 5 वर्ष का है तो 15 अंक मिलेंगे, और 5 वर्ष से अधिक है तो 20 अंक मिलेंगे। साथ में देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची का चयन किया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 2 में भी 12वीं का जो प्राप्तांक है उसका 40%, अनुभव का 20% और कौशल परीक्षा का 40 अंक जो है लिया जाएगा। टोटल 100 अंक लिया जाएगा। इसमें भी आपको देखना चाहिए कि वरीयता जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा। भृत्य में जो है 8वीं के प्राप्तांकों के आधार पर जो है 100% अंक जो है यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, और 8वीं की अंक सूची में अगर प्रतिशत अंक उल्लेखित ना हो तो ग्रेड लिया जाएगा। आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक जो है प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में A ग्रेड मिला है तो A ग्रेड 80% से 90% तक हो तो उस आवेदक के अंक को 85% मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, साथ में यहाँ पे बता दिया गया है कि 29 सितंबर तक इसमें आपको फॉर्म भर के भेजना है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापम से संबंधित जो अपडेट है वो हम आपको बताना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर में डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई थी, स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा हुई थी। उसके लिए जो व्यापम है अगस्त में जो है सभी अभ्यर्थियों को जिनका कौशल परीक्षा जो पहले चरण में पास हुए थे उनको जो है लेटर लिखा है, और उस लेटर में 29 अक्टूबर का जो डेट है वो फाइनल किया गया है कौशल परीक्षा के लिए। मतलब जो लोग उस परीक्षा में पास हुए तो वो 29 अक्टूबर को कहाँ जाएंगे, कौशल परीक्षा टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, जिसके लिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे पूरा डिटेल बता दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि व्यापम जो है अक्टूबर से जो है भर्ती परीक्षा के लिए जो है आगे बढ़ा है। और याद रखिएगा अक्टूबर में बहुत से त्यौहार है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि
अब आप देखेंगे कि व्यापम के पास बहुत सारी भर्तियां हैं। वर्तमान में हाल ही में आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की भर्तियां हों, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की भर्तियां हों, चाहे वो बोलना चाहिए AVFO की भर्तियां हो, और या फिर शिक्षक भर्ती हो, या फिर पुलिस भर्ती हो, कंटिन्यू ये सभी भर्तियां जो है वो व्यापम लेगा। तो आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापम में भर्तियां होंगी और किस समय आपको इंतजार। अब उसके बाद आपको अब समय नहीं मिल पाएगा, तो जितना भी समय मिला है उसको पुरजोर जो है विस्तार पूर्वक अच्छे से अध्ययन करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बुक आप प्रिफर करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।